प्रोटीन पाउडर घर पे भी बन सकता है। थोड़ा दाल ले लो, थोड़ा ड्राई फ्रूट और सीड्स ग्राइंड करके पाउडर बना लो, बस प्रोटीन शेक रेडी। साउंड सिंपल राइट? बट सच ये है कि ये सबसे बड़ा मिथ में से एक है जो लाखों लोगों को उल्लू बना रहा है। मुझे बताओ, आप कहीं पहुंचना है तो फ्लाइट लेना पसंद करेंगे या बैलगाड़ी पे जाना पसंद करेंगे? आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि घर का बना हुआ प्रोटीन मिक्स और एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड प्रोटीन पाउडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 3 वजह बताने वाली हूँ, साइंस, फैक्ट्स, स्टैट्स के साथ बताने वाली हूँ। देखो, सोशल मीडिया के ऊपर है ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कभी कभी कचरा भी मिल जाता है। ज़रूरी होता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और कोई भी चीज़ को मान ना ले, जाने। और इंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट, आपको इसको भी मानने की ज़रूरत नहीं है। आप जानिए, आप खुद अपनाइए, आप खुद रिसर्च कीजिए, आप खुद अपना कॉमन सेंस और दिमाग का इस्तेमाल करके जानिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट है कि मैं स्प्रेड कर सकूं सच्चाई क्या है, मैं स्प्रेड कर सकूं मेरा ओपिनियन, मैं बता सकूं कि जो लोग अनकॉन्शियसली गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उससे कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है। जब उनको लग रहा है कि वो हेल्थ की ओर जा रहे हैं तो वो हेल्थ की ओर नहीं जा रहे हैं। ये पॉडकास्ट ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हम बहुत सारे मिथ को ब्रेक कर सके और सच्चाई को ओर जा सके। आप इसे एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। टॉप 3 रीज़न में सबसे पहला रीज़न आता है प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन या कैलोरी और मैक्रो बैलेंस जो है उसका मतलब समझते हैं। वे प्रोटीन जो है, अगर हम आइसोलेट की बात करें तो एक स्कूप 30 ग्राम के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन होता है। कार्ब और फैट 1 ग्राम से भी कम होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि प्योर प्रोटीन आपको मिल रहा है, क्लीन प्रोटीन मिल रहा है। अब आप कंपेयर कीजिए कि जब आप 100 ग्राम दाल लेते हो उसके अंदर 18 ग्राम प्रोटीन और 60 ग्राम कार्ब्स होते हैं। आमंड्स, बादाम के अंदर 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम फैट होता है। और 100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स के अंदर 18 ग्राम प्रोटीन एंड 40 ग्राम फैट होता है। मतलब एक स्कूप वे के बराबर प्रोटीन लेने के लिए आपको 3 बड़ी कटोरी दाल या 125 ग्राम आमंड्स लेने पड़ेंगे, जिसमें 750 कैलोरी होगी, 60 ग्राम से ज़्यादा फैट होगा। या 130 ग्राम फ्लैक्स सीड्स लेने पड़ेंगे, जिसमें अगेन 500 कैलोरी का फैट, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो तो बात ही मत करो। प्रोटीन तो मिलेगा पर साथ में आपको कार्ब्स और फैट का ओवरलोड जो है वो फ्री बोनस में मिल जाएगा। अगर ये करोगे तो इवनिंग तक प्रोटीन तो मिलेगा, 1 किलो वज़न भी बढ़ जाएगा। दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ अमाइनो एसिड प्रोफाइल। देर इज़ समथिंग कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन, क्लास 1 क्लास 2 प्रोटीन। उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसके बाद देख सकते हैं। प्रोटीन का क्वालिटी सिर्फ ग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अमाइनो एसिड प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी को 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकता, और इन्हें फूड से ही लेना पड़ता है। वे प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर सारे 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और उसके अंदर BCAA जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वलाइन, वो सब कुछ मौजूद होता है जो आपके मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए मस्ट होते हैं। दाल, नट्स, सीड्स मिक्स मतलब इनकम्प्लीट प्रोटीन। दाल के अंदर मिथियोनाइन कम होता है, नट्स और सीड्स के अंदर लाइसीन कम होता है। अब ऑफ कोर्स कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, जैसे दाल और राइस ले लिया, जिससे आपके कंप्लीट जो अमाइनो एसिड होने चाहिए, प्रोफाइल होना चाहिए, वो होगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इतना ज़्यादा लोग सोच कर ही नहीं पाएंगे रूटीन लाइफ में वो राइट कॉम्बिनेशन, और कर भी ले तो भी उसका जो मैक्रो और कैलोरी का पोर्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं होता है। देखो, दाल और नट्स से कंप्लीट प्रोटीन शेक बनाना वैसे है जैसे क्रिकेट टीम में विराट कोहली को बेंच पे बैठ के कहना है कि मैच जीत जाएंगे। प्लेयर्स तो हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी अमाइनो एसिड जो मसल ग्रोथ करते हैं वो मिसिंग है। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें ना, तो एक एवरेज इंसान जो जिम नहीं जाता बट एक रूटीन सिटिंग जॉब में है, उसको भी तो 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट
प्रोटीन चाहिए तो 70 किलो के बॉडी के सामने 70 ग्राम प्रोटीन आइडियली चाहिए। और अगर वो नट्स एंड दाल एंड सीड्स में से प्रोटीन पाउडर बना के लेना शुरू करेगा तो वो 80 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन ले भी लेगा, पर वो अगर चना मूंग और आमंड से लेगा, प्रोटीन का पाउडर उसमें से बनाकर अगर लेगा, तो अमाइनो एसिड कम्प्लीटली पूरा नहीं होगा, मसल रिकवरी स्लो हो जाएगी, थकान ज़्यादा हो जाएगी। 2 हफ्ते के बाद उसे बोलना पड़ेगा कि मैं खाता तो प्रोटीन हूँ पर दिख कुछ नहीं रहा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा और एनर्जी कम हो रही है और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब आता है तीसरा रीज़न, बहुत ही सिंपल, डाइजेस्टिबिलिटी एंड अब्जॉर्प्शन का फ़र्क। हर प्रोटीन का एक डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर होता है, मतलब कितना एफिशिएंटली बॉडी उसे अब्जॉर्ब और यूटिलाइज करती है। इसे कहा जाता है पीडीकास स्कोर, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। वे प्रोटीन का पीडीका स्कोर होता है 1, मतलब वो परफेक्ट है, मतलब जो प्रोटीन आप लेते हो वो ऑलमोस्ट पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वे फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, यानी 20 to 30 मिनट्स में अमाइनो एसिड्स ब्लड में जाते हैं और मसल्स का रिपेयर और रिकवरी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। दाल, नट्स और सीड्स का पीडीका स्कोर होता है 0.4 to 0.7, मतलब आप जितना प्रोटीन खाते हो उसका आधा ही इफेक्टिवली अब्जॉर्ब हो रहा है। प्लस इनमें फाइटेट्स, टेनिन्स, फाइबर्स की वजह से जो अब्जॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। अगर आसान भाषा में समझाओ तो वे प्रोटीन लेना ऐसे है जैसे अमेज़न प्राइम का सेम डे डिलीवरी, और दाल और नट्स का प्रोटीन लेना ऐसे है जैसे इंडिया पोस्ट का नॉर्मल मेल, कब आएगा, पूरा आएगा भी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। अगर आप वर्कआउट करते हैं और उसके बाद प्रोटीन शेक लेते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर अमाइनो एसिड्स आपके मसल तक पहुंचते हैं, फास्ट रिकवरी आएगा, थकान और सॉरनेस कम हो जाएगी। बट अगर आपने दाल खा ली ये सोच के कि इसमें से प्रोटीन मिल जाएगा तो पेट हैवी, डाइजेशन स्लो, अमाइनो एसिड लेट और इनकम्प्लीट पहुंचेंगे, रिकवरी डिले हो जाएगी और थकान ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, इवन डॉक्टर्स पोस्ट सर्जरी रिकवरी के लिए वे रेकमेंड करते हैं, क्योंकि बॉडी को फास्ट कंप्लीट प्रोटीन फ्यूल चाहिए होता है। जो लोग ये कहते हैं कि क्या आपने कभी भी घोड़ों को प्रोटीन शेक लेते हुए देखा है? घोड़े को कभी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते देखे आपने? वे प्रोटीन हो, पी प्रोटीन हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो, दही हो, अंडे हो, कुछ नहीं। क्या खाता है घोड़ा? चना खाता है, घास खाता है। कोई भी दुनिया का मस्कुलर एनिमल ले लो, कोई भी प्रोटीन के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, आपको भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि उसका फिजियोलॉजी और आपका फिजियोलॉजी, बायोलॉजी सब कुछ अलग है। आप सेम खाना नहीं खा सकते हो जो वो खा रहा है। उसका गट और हमारा गट थोड़ी ना सेम होने वाला है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। और बात सिंपल है, ऑफ कोर्स पहले के ज़माने में लोग प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे, बट पहले के ज़माने के लोग धोती भी पहनते थे और बैलगाड़ी चलाते थे। आज हम इवॉल्व हो चुके हैं ना, तो एवरीथिंग हैज़ टू इवॉल्व। जो चीज़ आपको आज खाने से नहीं मिल रही है उसके लिए आपको सप्लीमेंट के ऊपर आधारित रहना पड़ेगा। इट इज़ नॉट स्टेरॉइड्स। जो लोग कहते हैं कि ये तो स्टेरॉइड्स है, बहुत सारे पेरेंट्स, अगर आप बच्चे हैं तो मे बी आपके पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइए। अगर आप खुद एक पेरेंट है तो खुद एजुकेशन लीजिए। वही पुराने ख्याल को हमें बदलना पड़ेगा। आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सेकेंड चीज़ है, बट पहले समझो तो सही कि ये है क्या। देखो, इसमें जब आप होममेड प्रोटीन मिक्स दाल, सीड्स, नट्स को मिला कर लेते हो ना, और फिर उसे आप रखते हो स्टोर करके, तो आपको पता है उसकी शेल्फ लाइफ 2-3 दिन जैसी होती है, और उसमें भी फंगल कंटेमिनेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अननोन है, आपको पता ही नहीं उसमें एक्चुअली प्रोटीन कितना है या कार्ब्स, फैट कितना मिलेगा। और जब उसे आप ग्राइंड और स्टोर करते हैं तो फैट्स जो है उसके वो रेंसिड हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली फ्लैक्सीड, वॉलनट्स एंड आमंड्स। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि इंडिया में स्टोर्ड पल्सेस और नट्स में फंगल कंटेमिनेशन जैसे अल्फा टॉक्सिन्स 20 to 25% सैंपल्स में पाया गया। मैं भी बहुत सालों तक ऐसा मानती थी कि मुझे तो प्रोटीन शेक की ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, अनटिल आई बिकेम एन एडवांस सप्लीमेंट एडवाइज़र। और मैंने अपनी खुद की जब सप्लीमेंट ब्रांड शुरू करी, RH&N सप्लीमेंट्स, यही इंटेंशन के साथ शुरू करी थी, क्योंकि मैं लोगों को हमेशा अवेयर करती हूँ कि प्रोटीन से डरना चाहिए या प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट से डरना चाहिए तब जब आप पुअर क्वालिटी, चीप क्वालिटी और सिर्फ ऐसी ब्रांड ले रहे हो कि जिसमें आपको पता है कि उसमें प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी डाला गया है,
प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और आप अपने बॉडी में कुछ भी डाल रहे हो. सो ऑफ कोर्स यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. बट गुड क्वालिटी ब्रांड्स अवेलेबल है एंड दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड RHN. समरी क्या है? 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी. जो घर का प्रोटीन है और वे प्रोटीन है उसमें मैक्रो और कैलोरी का फ़र्क होता है. अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो है कम्प्लीटली डिफरेंट होती है. कुछ अमाइनो एसिड मिसिंग होते हैं जो घर पे बनाया हुआ प्रोटीन पाउडर होता है. और डाइजेस्टिबिलिटी अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम आता है घर के बनाए हुए प्रोटीन से. वैसे प्रोटीन में भी 3 किस्म के नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं. वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड प्लांट बेस्ड, जिसमें मेरा हमेशा प्रेफरेंस और प्रायोरिटी होता है वे आइसोलेट को, क्योंकि वो लैक्टोज फ्री होता है. तो जिनको भी प्रॉब्लम है, गट रिलेटेड इश्यूज़ है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ है या लैक्टोज इंटॉलरेंस, सभी को वो सूट करेगा. अगर आप बिना प्रिजर्वेटिव, बिना आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, हार्मफुल शुगर और ऐसा प्रोटीन जो कम्प्लीटली क्लीन है, ऐसा प्रोटीन जो मैं और मेरा पूरा परिवार लेते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर इस लिंक पे जाइएगा. और स्पेशली एक कूपन कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिख के दिया है, ज़रूर वो यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल डिस्काउंट आप पा सकते हैं फॉर लिमिटेड टाइम. ज़्यादा डिटेल के लिए आप rhnfit.com पे जा सकते हैं. रिमेंबर, प्रोटीन पाउडर लग्जरी नहीं है, ये साइंस, कन्वीनियंस और नेसेसिटी है. मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, क्या आपका मिथ ब्रेक हुआ और क्या जानना चाहेंगे. और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि हम मिथ को ब्रेक कर सके और सच सबको बता सके. अगले शनिवार शाम को 7 बजे वापस मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में. थैंक यू फॉर वॉचिंग होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स. अगर ये पॉडकास्ट आपने एंजॉय किया तो मैं आपको चाहती हूँ एक चीज जरूर करिएगा. जल्द ही हम एक इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन इवेंट्स लेकर आए हैं, अल्टीमेट हेल्थ समिट, जो मैं पूरा कंडक्ट करने वाली हूँ. पूरे दिन का ये इवेंट है जिसकी डेट और टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं. मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ और अपने आसपास मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ये 19,000 की वैल्यू का पूरा समिट एब्सोल्युटली फ्री टू अटेंड है. इसमें होलिस्टिक हेल्थ के बहुत सारे सीक्रेट्स और साइंस आप जानने वाले हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी एजुकेशनल. मेक श्योर इसे आप जरूर अटेंड करें. इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में. अपना फ्री स्पॉट अभी रजिस्टर करें. आई विल सी यू इन द समिट. नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, हेल्थ है तो सब है.